नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिम चैनल से। और जो खबर है अब मैं लेके आऊँ आपके लिए, वो भी एक बहुजन समाज की बेटी से ही संबंधित खबर है। एक बहुजन समाज की ऐसी महिला जो टोक्यो में भारत का नाम रोशन करने के लिए गई है। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, जो उत्तराखंड की रहने वाली है और हॉकी टीम की प्लेयर है, और लगातार 3 गोल मारने वाली वंदना कटारिया को भारत देश के उत्तराखंड के छोटे से गांव के अंदर स्वर्ण समाज के लोगों ने अपमानित किया। उसके घर के सामने खड़े होकर नारेबाजी की, उसके घर के सामने खड़े होकर जश्न मनाया और जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और कहने लगे कि ये छोटी जात वाले लोग जो टीम के अंदर है इसीलिए हम मैच हारते हैं, दलित समाज के लोगों को टीम में लिया जाता है इसलिए हम मैच हारते हैं। इस तरह की नारेबाजी करके, इस तरह की बातें बोल के उसका मोरल डाउन करने की कोशिश की गई। लेकिन इन गधों को ये नहीं मालूम कि वो अपनी मेहनत से, अपने दम पे हॉकी टीम में सेलेक्ट हुई है और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली वंदना कटारिया को ये लोग अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मेंटलिटी बिल्कुल ख़राब है और इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जिसकी सड़ांध मारती है दिमाग से और ये हरकतें करते हैं। एक ट्वीट में लेके आया हूँ। पहला ट्वीट देखिए। उत्तराखंड we received a complaint from women hockey player Vandana Kataria brother our casteist slurs by neighbors against family after Olympic loss। यानी ओलंपिक में जब लॉस हुआ तो सीधा वंदना कटारिया को इसका दोषी माना गया। FIR लॉज अंडर द सेक्शन 504 ऑफ IPC एंड सेक्शन ऑफ SC/ST एक्ट 504 और SC/ST एक्ट के तहत जो है FIR हुई है। वन हेल प्रोब इज ऑन, यानी इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यू। सेंथिल अबुदाई कृष्णराज SSP हरिद्वार ने ये बताया है, मतलब उनके खिलाफ एक्शन हुआ है SC/ST एक्ट के तहत 504 के तहत जो है FIR भी हुई है। और भी ट्वीट है एन राम, ये वंदना कटारिया की फ़ोटो भी है हॉकी स्टिक के साथ। और वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर कास्ट स्लर शेमफुल हॉकी कैप्टन रानी रामफल ऑन कास्ट स्लर एट प्लेयर फैमिली shameful hockey captain on caste slur at Vandana Kataria family. The player come from all region of the country but they play for the Indian flag। ये भारत के झंडे के लिए खेलती है, भारत को मेडल जिताने के लिए खेलती है, भारत की शान को, भारत के नाम को ऊंचा उठाने के लिए ये महिलाएं खेलती है। लेकिन मानसिकता वाले, नीची मानसिकता वाले, घटिया सोच वाले इन पे आरोप लगाते कि अगर इन लोगों को, दलितों को टीम में लिया जाएगा तो इंडिया ऐसे ही हारेगा। और भी ट्वीट है, मैं फिर बाद में आपको बताता हूँ। और भी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बहल BHEL, उन्होंने क्या ट्वीट किया। इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर एंड डॉटर ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ मिस वंदना कटारिया हैज मेड द नेशन एंड BHEL प्राउड बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू अचीव ए हैट्रिक एट द ओलंपिक। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी ने क्या कहा है कि हमें गर्व है, हमें प्राउड है अपने भारत पे, देश पे, कि एक वंदना कटारिया ने जो 3 बार हैट्रिक मारी ओलंपिक में और इतना नाम कमाया, हमारे देश का नाम रोशन किया है। और भी ट्वीट्स मैं दिखाऊं आपको। ये मानसिकता वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता जब तक ये मनु समृद्धि चलती रहेगी। मनु समृद्धि को मानते रहेंगे। मनुवादी लोग जो है, घटिया सोच के लोग जो है, इस तरह की हरकतें करेंगे, देश कभी मेडल लेके आ ही नहीं सकता। और जो लेके आने की कोशिश करता है उनको ये लाने नहीं देते। दिलीप मंडल क्या रखते हैं। रिस्पेक्टेड ओलंपिक कमेटी प्लीज पास ए कंडमनेशन नोटिस टू द इंडियन गवर्नमेंट एज यूर हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया वाज हर्ल्ड विद कास्ट स्लर बाय कास्ट हिंदू इन इंडिया। दिलीप मंडल ने ओलंपिक से रिक्वेस्ट की है कि एक कंडमनेशन नोटिस, यानी कि निंदा लेटर भारत सरकार को दिया जाए
जो हॉकी प्लेयर है वंदना कटारिया के साथ जो उसके घर के सामने और परिवार के साथ जो घटिया हरकत की गई है। ट्राइबल मिनर सोसाइटी, द कास्ट पीपल हु मिसबिहेव विद इंटरनेशनल इंडिया हॉकी प्लेयर, यहाँ पे अलग अलग एक खबर भी आई है, TNN में है, और उसमें बताया कि वंदना कटारिया के साथ जो घटिया सोच, घटिया मानसिकता वाले लोगों ने जो किया है उसके लिए वे भी शर्मिंदा है। और एक ट्वीट और देखिए, करण कुमार मूल निवासी लिखते हैं, दरभंगा बिहार की खबर है ये। दरभंगा बिहार में श्यामा माई मंदिर में पूजा करने गई महिला को पुजारी ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। मनु समिति कब से कह रही कि स्त्री शूद्र है और शूद्रों को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जब मनु समिति के अंदर लिखा हुआ कि महिलाएं जो है मंदिर में नहीं जा सकती, उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, शूद्र कम्युनिटी में उनको रखा जाता है, तो क्यों महिलाएं मंदिर में जाती है, अपमानित होती है। ये है दरभंगा बिहार की खबर। श्यामा माई मंदिर में पूजा करने गई महिला को पंडित ने मंदिर में घुसने ही नहीं दिया, फिर क्यों मंदिर में जाती है, अपने घर पे पूजा कर लो ना, इससे अच्छा। और भी खबर है, एक दलित समाज की एक खबर और है, वरुण जी है। आज दिनांक 7/8/2021 को घटना शाम 4 बजे आगरा क्षेत्र थाना सदर ग्राम में रोहता में एक दलित दिनेश युवक की अज्ञात दबंग लोगों ने पीट कर हत्या। आरोपी मौके से फरार, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्षेत्र तनाव का माहौल बना हुआ, महोदय उचित कार्रवाई कीजिए। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना रही कि दलितों पर अत्याचार करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा की जाए। और दूसरी बात क्या, पुलिस भी थाने के अंदर कोशिश करती है कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज ही ना हो, वे बाहर के बाहर इसको निपटाने की पूरी कोशिश करती है। वही मामला दिल्ली के नांगल गांव के अंदर भी हुआ था और दरभंगा में भी हुआ था। जब दिल्ली जैसे शहर में हो सकता था, दरभंगा तो बहुत दूर है, बिहार के अंदर जो आता है, जो दिल्ली से काफ़ी कई 100 किलोमीटर दूर है। बात करा तो मैं वंदना कटारिया की, जो घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं, मनु समिति को मानने वाले लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं। अगर वंदना कटारिया हैट्रिक मार सकती है, अगर इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्शन होके देश का नाम रोशन करने लगे, और फिर आप लोग आरोप लगा रहे हो कि दलितों को भर्ती किया जाता है इसीलिए मैच हारते हैं। अभी तक गोल्ड मेडल आया क्या? आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल एक के दुक्का आए हैं। सारे तो स्वर्ण समाज के लोग तो ज़्यादातर भर्ती होते हैं उसके अंदर, क्यों नहीं लेके आते गोल्ड मेडल? चाइना सबसे टॉप में जाता है, उसके बाद जापान आता है, फिर अमेरिका आता है, सभी कंट्री टॉप में जाते हैं गोल्ड मेडल के मामले में, सिल्वर, ब्रॉन्ज। लेकिन हमारा इंडिया जो है पिछड़ा हुआ मेडलों के मामले में। जितने भी ओलंपिक हुए मेडल 1 या 2 मेडल आते हैं, ज़्यादा मेडल आते भी नहीं हैं। अगर दलितों से इतनी ही नफरत है तो आप लोग तो सबसे ज़्यादा भागीदारी आप लोगों की है, फिर भी मेडल नहीं आते। हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, सरकार एक अच्छा निर्णय ले, और जो काबिल लोग हैं, जिनके पैरों में शक्ति है, जो कुछ कर सकते हैं, जो अच्छा करने में, खेलने में एक्सपर्ट है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको टीम में सेलेक्ट करें और फिर ओलंपिक में भेजें। देखो कितने मेडलों की लाइन लग जाती है। जातिवाद भी सिलेक्शन के अंदर होता है। जातिवाद जो सिलेक्शन टीम में होता है, जिसकी वजह से मेडल नहीं आते। जो काबिल लोग होते हैं, बहुजन समाज के लोग जो काबिल होते हैं, उनको तो पीछे धकेला जाता है और अपने अपने स्वर्ण समाज के लोगों को भर्ती जो किया जाता है, इसीलिए मेडल आते नहीं हैं। बताओ कितने, आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितने मेडल आ गए। अगर इक्का दुक्का जो बहुजन समाज का व्यक्ति या दलित समाज का व्यक्ति टीम में चला जाता है तो मेडल आ जाता है, अदरवाइज मेडल नहीं आते। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, और चैनल को दब कर सब्सक्राइब कीजिए, और वंदना कटारिया की सपोर्ट में खड़े हो, ताकि ऐसी महिला की को दोबारा से कोई प्रताड़ित ना कर सके। और ऐसे जो घटिया लोग हैं जिन्होंने वंदना कटारिया के घर के सामने जातिवाद किया, उनको मैं तो कहता हूँ फांसी पे ही लटका दो, सीधा फांसी पे लटकाऊंगे तब लोगों को अकल आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।